कराता है तो ये कहीं पर ये धर्मांतरण का काम कराता है, तो कहीं पर ये नकली डॉक्टरों को बुलवाता है दमों में। लगातार साल के दलालों को जूते मारो सालों को, ये कह रहा है। मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर बनकर गलत इलाज करने के आरोपी को पुलिस ने आज भारी सुरक्षा के बीच मुलाहिजा के बाद न्यायालय में पेश किया। इस दौरान न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए उसकी पैरवी न करने की बात कही। सीजेएम स्नेहा सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी डॉक्टर को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब इस दौरान आरोपी से गहन पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि आरोपी डॉक्टर पर गलत इलाज के चलते 7 लोगों की मौत का आरोप है, जिसके बाद से इस शहर में आक्रोश का माहौल है। दरअसल लंदन की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर एक डॉक्टर द्वारा किए गए हृदय ऑपरेशनों और 7 मरीजों की दर्दनाक मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया था। बता दें कि सोमवार से आयोग का 3 सदस्यीय जांच दल दबों पहुंचा और दिन भर पीड़ितों और अस्पताल प्रबंधन से गहन पूछताछ कर इस फर्जीवाड़े की जड़ों तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी है। इस जांच से कई चौंकाने वाले खुलासे होने की प्रबल संभावना है। मंगलवार सुबह सर्किट हाउस में आयोग के जांच दल ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी करुणा आप बीती सुन रहे हैं। पीड़ितों ने नम आंखों से जांच दल के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और न्याय की गुहार लगाई। दमोह की एक मिशन हॉस्पिटल है, जहां पर हृदय रोग विशेषज्ञ रूप में एक फर्जी डॉक्टर के द्वारा विभिन्न मरीजों का हृदय का ऑपरेशन किया गया था, जो अपने आप को एम जॉन केन के नाम से बताता, जो बताते कि लंदन के कोई प्रसिद्ध हार्ट सर्जन थे, उनके नाम का उपयोग करके अपने आप को वह बताता था, जबकि वास्तव में वो नरेंद्र प्रताप सिंह यादव नाम का डॉक्टर था। और उसके द्वारा यहाँ मिशन हॉस्पिटल में जितने लोगों की हार्ट सर्जरी की गई थी, उसमें से 7 लोगों की उसके इलाज के सर्जरी के दौरान मृत्यु हुई थी। ऐसे व्यक्तियों की जिनकी शिकायत की गई थी और जिनकी जांच हुई थी, और उनके द्वारा इसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी शिकायत की गई थी। और उसमें थाना कोतवाली दमोह में आरोपी के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और आरोपी को आज गिरफ्तार करके माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पुलिस दमोह के द्वारा प्रस्तुत कर उसकी 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, जिससे न्यायालय के द्वारा 5 दिन की रिमांड उसे प्रदान की गई है। और चूंकि मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, तो वो तो जांच पूरी होने के बाद में ही सब तथ्य सामने आएंगे। आज थाना कोतवाली दमोह द्वारा आरोपी, जो कि एक फर्जी डॉक्टर के रूप में यहाँ पर कार्य करता रहा है, उसको माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती स्नेहा सिंह के कोर्ट में पेश किया गया था। और विवेचना कार्रवाई हेतु थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी की 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा मामले को देखते हुए 5 दिन की पुलिस रिमांड स्वीकृत कर दी गई है। चूँकि इसके द्वारा फर्जी जो डिग्रियां बताई गई हैं वो फर्जी होने का पूर्ण संदेह है, इसलिए विवेचना कार्रवाई में इतना समय लगने की पूर्ण आशंका है। और इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा 5 दिन की पुलिस रिमांड 13/4/25 तक के लिए स्वीकृत कर दी है। इसमें चूँकि इसके द्वारा जो डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया है, इसमें 7 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। चूँकि ये मामला संगीन है और किसी न किसी तरह से मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है, 7 लोगों का गैर इरादतन हत्या का भी इसके विरुद्ध में मामला चल सकता है। और पूर्ण संभावना है कि इसके द्वारा बगैर किसी डिग्री के ऐसा कार्य किया गया है, तो इस पर ये धारा लगनी भी चाहिए। क्या पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें अभी तक कुछ अन्य आरोपियों के शामिल होने की या ऐसी कोई स्थिति? विवेचना इसमें जारी है, तो ऐसा संभावना तो है कि अन्य आरोपीगण की इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इसको एक तरह की पूरी तरह से एक लापरवाही की गई है। इसमें आपके द्वारा बगैर किसी डिग्रियों को चेक किए और आपने अस्पताल में रखा है, तो ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही तो है।